हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में स्टैक टैग्स और एक्रोनियम टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं स्टैक टैग्स की। स्टैक टैग क्या काम करता है? जब हम अपने HTML पेज में टैक्स लिखते हुए हमें उससे कोई गलती हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारा लफ्ज़ वर्ड जो है ये डिलीट हो जाए, तो हम और हमें नज़र भी आता रहे, हम उसको काट देते हैं तो वो हमें नज़र भी आता रहे लेकिन वो डिलीट भी हो जाता है। तो इस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक टूर जा रहा है यूनिवर्सिटी का बाहर यूरोप कंट्रीज़ में। तो यूरोप कंट्री की जो लिस्ट में हम बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं यूनाइटेड स्टेट, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड एंड बेल्जियम, बेल्जियम है। इसके अलावा फ्रांस है, तो इसके अलावा एक हमारे पास है कनाडा। हमने इन कंट्रीज़ में घूमने जाना है, तो हमारा यूनिवर्सिटी का टूर है। हम इस जो हमारे पास लिस्ट आ रही है मैं आपको सेव करके चाहता हूँ। हमने इन कंट्री में एंट्री करनी है, तो हमारा कुछ जो है कुछ मुल्क है जो उनके में हमने नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो उनको हम काट देंगे। कैसे काटेंगे? यानी कि उनको हम डिलीट कर देंगे। तो स्ट्राइक टैग्स के ज़रिए, जो मिसाल के तौर पर जो है हमारा ग्रीनलैंड, इसमें हमने नहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर हम अपना स्ट्राइक टैग्स यूज़ करेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया कनाडा, ठीक है। एक इसमें भी लगा लेते हैं। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये दो कंट्रीज़ हमने काट दिया, यानी कि इन दो कंट्रीज़ में हमने एंट्री नहीं करनी, इनको हमने डिलीट कर दिया, लेकिन ये हमें नज़र भी आ रहा है। तो ये हमें इनमें एक लाइन आ गया है, कट कर दिया हमने इनको। तो ये स्ट्राइक टैग जो है इस तरह काम करता है। इसके बाद जो हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है एक्रोनियम टैग्स। मैं उसकी भी हेडिंग दे देता हूँ। एक्रोनियम टैग्स और एब्रीवेशन टैग्स, ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं। हमने पीछे एब्रीवेशन टैग्स में आपने पढ़ा था वो, और ये जो एक्रोनियम टैग्स है ये दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। जो एक्रोनियम टैग्स है ये HTML4 में या उससे पहले हम इसको यूज़ करते थे, लेकिन HTML5 में हम अब एब्रीवेशन टैग्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कल जाना है यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। हम कल यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट टुमारो, ठीक है। वी विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट टुमारो। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट, मैं इसको लिखूँगा एक्रोनियम में, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊँगा अपना टैग जो है एक्रोनियम, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म US, यूनाइटेड स्टेट की, यानी कि ये हमें शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दिखाता है, ठीक है, एक पॉपअप की शक्ल में। जब हम अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमें ये उसकी फुल फॉर्म बताएगा। तो जैसे हम एब्रीवेशन में एक एट्रीब्यूट इसका लगाते थे टाइटल, इसमें भी वैसे ही लगाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे
यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसके टाइटल में मैंने लिखा है यूनाइटेड स्टेट, तो यही हमें पॉपअप की शक्ल में हमें नीचे नज़र आएगा। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें, तो ये आ गया हमारा यूएस। तो जब हमें अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो देखें नीचे एक पॉपअप की शक्ल में हमें यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। ये जो एक्रोनिम टैग्स है ये इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।